25 जनवरी 2005 की दोपहर बीच सड़क पर राजू पाल की गाड़ी को घेरा गया और गोलियों की ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर सहम गया। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर में एक कांटा अटक गया। केस का चश्मदीद गवाह था उमेश पाल। अतीक ने उमेश को किडनैप करवाया, बेतहाशा टॉर्चर किया, मौत का खौफ दिखाया, लेकिन वो इंसान नहीं झुका। वो अतीक के गले की हड्डी बन चुका था और यहीं से शुरू हुई तबाही की उल्टी गिनती। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पलट गई, सरकार बदली और साथ ही आई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वक्त और सिस्टम दोनों अतीक के हाथ से फिसल रहे थे। उसकी अरबों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरजने लगे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 2019 में हजारों किलोमीटर दूर साबरमती की हाई सिक्योरिटी जेल में धकेल दिया गया। लेकिन जेल की काल कोठरी में बैठे माफिया का गुरूर अब भी जिंदा था। 2023 की शुरुआत में उसने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे खौफनाक साजिश रची। 24 फरवरी 2023 गवाह उमेश पाल को सरेआम बम और गोलियों से उड़ा दिया गया। इस बार इस टारगेट किलिंग की कमान संभाल रहा था खुद अतीक का बेटा असद। अतीक को लगा कि इस खौफनाक मंजर से सिस्टम एक बार फिर उसके आगे घुटने टेक देगा, लेकिन पासा पलट चुका था। सरकार और एसटीएफ ने वो एक्शन लिया जिसकी अतीक ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। 13 अप्रैल 2023 एसटीएफ ने असद को ट्रेस किया और एक भयानक एनकाउंटर में उसे मार गिराया। जिस अतीक ने 40 साल तक अनगिनत माओ की कोख सूनी की थी, जब साबरमती से लाए गए उस डॉन को पुलिस लॉकअप में अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वो टूट गया। वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोया। साम्राज्य खत्म, गुरूर चकनाचूर। लेकिन मौत का वो नंगा नाच जो 1979 में कोयले की चोरी से शुरू हुआ था, उसका सबसे विभत्स पन्ना तो अभी खुलना बाकी था। हम वापस लौटते हैं उसी खूनी रात पर जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। 15 अप्रैल 2023 रात के 10:35 कॉल्विन अस्पताल का वो प्रांगण। मीडिया अतीक से उसके बेटे के जनाजे में न जा पाने पर सवाल पूछ रही थी। अतीक ने हताशा भरी नजरों से कैमरे की तरफ देखा। अशरफ ने अपनी जिंदगी के आखिरी शब्द बोलने के लिए मुंह खोला। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और तभी अचानक कान फाड़ देने वाली गोली की आवाज गूंजी। माथे के बीचों बीच 18 गोलियां, वो भी सिर्फ 9 सेकंड के अंदर ही उतार दी गई थी। मानो हमलावर कोई चूक नहीं करना चाहते थे। चंद लम्हों में ही 44 साल का अंडरवर्ल्ड का वो गुरूर, वो खौफ अब अस्पताल की ठंडी सफेद फर्श पर बेजान ढेर था। तीनों हमलावरों लवलेश, सनी और अरुण ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। कैमरे पर मुस्कुराते हुए हाथ खड़े किए और सरेंडर कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, हम अंडरवर्ल्ड में डॉन बनना चाहते थे, बड़ा नाम कमाना चाहते थे। लेकिन यहीं से जन्म लेता है वो सबसे बड़ा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। जरा सोचिए, 3 बेरोजगार लड़के जिनके पास ढंग के कपड़े पहनने तक के पैसे नहीं थे, उनके हाथों में इंटरनेशनल मार्केट से स्मगल होकर आने वाली 7 से 8 लाख रुपए की विदेशी जिघाना पिस्तौलें कहां से आईं? उन्हें कैसे पता था कि पुलिस अतीक को ठीक उसी वक्त उसी अस्पताल में मेडिकल के लिए लाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, अशरफ के ये आखिरी शब्द क्या थे? क्या वो गुड्डू मुस्लिम के जरिए किसी फॉरेन इंटेलिजेंस लिंक या अंडरवर्ल्ड की बेनामी फंडिंग का राज उगलने वाला था? या फिर उन डायरियों में दर्ज बड़े बड़े सफेद पोश राजनेताओं और बिल्डरों के नाम बताने वाला था, जो अगर बाहर आ जाते तो पूरे देश की नींव हिल जाती? क्या उन 18 गोलियों ने सिर्फ अतीक की जान ली, या किसी बहुत बड़े सिंडिकेट के उन काले राजों को हमेशा के लिए दफन कर दिया, जिनका सच शायद अब कभी बाहर नहीं आएगा? एक बात साफ है, जुर्म का रास्ता शुरुआत में चाहे जितना भी चमकदार और ताकतवर लगे, उसका अंत हमेशा एक घने, खौफनाक और अनसुलझे अंधेरे में ही होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या लाइव टीवी पर हुआ यह मर्डर सिर्फ शोहरत की भूख थी, या फिर सत्ता और सिस्टम की कोई बहुत बड़ी अनसुलझी साजिश? अपनी थ्योरी हमें कमेंट्स में जरूर